हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से एक बार। आज मैं थोड़ा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी नई जर्नी। हम एक शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो होगी हमारे प्रीवियस टूर्स के बारे में जो हमने इसके पहले करके रखी हुई है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने पिछले 7 सालों में कहाँ कहाँ हमारी जर्नी की है और इस प्लेलिस्ट की शुरुआत हम करने वाले हैं हमारे थाईलैंड की जर्नी से। थाईलैंड के टूर में हमने 5 से 7 दिनों में क्या क्या किया था वो सब आपके साथ शेयर करेंगे और आपको सब एक्सप्लेन करेंगे। सब फोटोग्राफी जो हुई थी वो छोटे कैमरा से हुई थी, तब इतने बड़े बड़े कैमरे और सब मेरे पास नहीं थे, तब इसलिए जो भी फोटोशूट हुआ है वो छोटे कैमरा से हुआ है। कुछ फ़ोटो अच्छे हैं, कुछ फ़ोटो बहुत अच्छे हैं, कुछ फ़ोटो थोड़े ब्लर हैं। तो आई होप आप सब देखोगे और एंजॉय करोगे और मेरे साथ इस जर्नी को भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करके एंजॉय करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हमारी नई सीरीज़ जो है हमारा टूर, और उसे हम नाम दे रहे हैं डाउन द मेमोरी लेन विद प्रीतिश एंड खुशहाली। लेट्स स्टार्ट द थाईलैंड ट्रिप। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी जर्नी शुरू होती है नागपुर एयरपोर्ट से, जहां हम लोग 7 बजे पहुंच गए थे क्योंकि 7:30 बजे थी हमारी फ़्लाइट। लेकिन नागपुर से हमें जाना था मुंबई की तरफ क्योंकि मुंबई में देर रात 1 बजे थी हमारी फ़्लाइट जो हमें ले जाने वाली थी थाईलैंड यानी बैंकॉक के लिए। तो हम लोग नागपुर एयरपोर्ट पे पहुँचे और एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद हमने फटाफट कुछ फ़ोटोज़ खींचे, कैमरा चेक किया और हमने की बोर्डिंग हमारे फ़्लाइट में। फ्रेंड्स, हमारी जो नागपुर से मुंबई की फ़्लाइट थी उसे समय तो लगभग 90 मिनट का लगना था, लेकिन हम फ्लाइट में पहुंचते, बैठते और सेटल डाउन होते उतने में ही अनाउंसमेंट हो गई कि वी आर रीचिंग मुंबई। और बाहर देखा तो हमें मुंबई का सुंदर नज़ारा देखने मिला। अभी हमें यहाँ जल्दी पहुँचना था, मुंबई उतर के हमें मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट से इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। तो हमारे पीछे बहुत गड़बड़ थी, लेकिन भागते भागाते टैक्सी के पीछे लगते हम कैसे वैसे पहुँचे हमारे मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारी मुलाकात हुई हमारे टूर एजेंट से। उन्होंने हमें कुछ पैकेजेस थमाए, कुछ टिकट वगैरह हैंड ओवर किए और फिर उन्होंने कहा कि गेट नंबर ये रहेगा, वहाँ जाके आप बैठ जाइए। तो हम हमारे जो प्रस्तावित गेट नंबर था हम वहाँ गए और वहाँ जाके हम लोग बैठ गए। हमने रात को थोड़ा खाना भी खाया और फिर हमने बोर्ड की हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट। यहाँ हम लोग दोनों एक्साइटेड हैं और समय हो रहा है रात के लगभग 2। रात को लगभग 1:30 के करीब हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और हम सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गए बैंकॉक के सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर। वहां पहुंचने के बाद हमें हमारी टूर की बस जो थी वो लेने आई, हमने उसमें सामान चढ़ाया, हम बैठे और वहां से 90 मिनट ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे पटाया। वहाँ पे पहुँचते ही हमने कुछ करेंसी एक्सचेंज कराया जिसे बाहत कहते हैं, और वहाँ से हम पहुँचे पटाया टावर। इस बीच में हमें रेडी होने का या होटल चेक इन करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया गया। डायरेक्ट हमें ले जाया गया पटाया पार्क टावर पे और वहाँ जाने के बाद हमें बताया गया कि यहाँ पे आपको फ्रेश होना है या चेंज करना है तो आप कर सकते हैं क्योंकि होटल का चेक इन है थोड़ा लेट। यहाँ पे हमें कुछ ग्रुप्स मिले, कुछ फ्रेंड्स मिले जो हमारे साथ पूरे टूर में हमारे साथ थे। जैसे हम टावर के ऊपर गए लिफ्ट से, वहाँ जाने के बाद हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया और वहाँ पे हमने खींचने शुरू किए हमारे ढेर सारे फ़ोटो। अब उस समय मेमोरी का डर था, कैमरा एक ही था और फ़ोन भी मेरा सिंपल सा था सैमसंग का। तो उस समय मेमोरी से डरते समय मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींचे, वीडियो मैंने बहुत कम खींचे और मैक्सिमम फ़ोटो के भरोसे पे रहा। इस टावर से पूरा पटाया का काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। चारों तरफ से पटाया सुंदर दिख रहा था। एक तरफ समुद्र की साइड थी सी फेसिंग और एक तरफ लैंड था। पटाया काफ़ी सुंदर शहर है, काफ़ी ब्यूटीफुल है और वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है। पटाया ये शहर थाईलैंड का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है और यहाँ पे समुद्र की जो भी एक्टिविटी होती है या सी स्पोर्ट्स जो होता है उसके लिए ये काफ़ी फेमस है और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी होती है जिसके लिए हम जाएंगे कल। ऊपर से हमें कुछ स्पीड बोट, वाटर पार्क और सराउंडिंग एरिया में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसका बहुत सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा था। इसी बीच वहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी टूरिस्ट थे जो दूसरे देशों से थे। बहुत सारे टूरिस्ट थे जो काफ़ी मिलनसार थे, वो हमारे साथ आए, उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खींचने की रिक्वेस्ट की और हमने भी उनके साथ बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाए और उनके भी फ़ोटो खिंचवा के दिए। ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ अनलिमिटेड ड्रिंक्स थे
तो हमने बहुत सारे ड्रिंक्स को एंजॉय किया, बहुत सारे फ़ोटोशूट करना जारी रखा। ये टूरिस्ट हैं चाइना से और ये हमारे पास खुद से आए थे और काफ़ी अच्छे थे, इनका नेचर भी काफ़ी अच्छा था। हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कोई और है। हाँ, लैंग्वेज बैरियर बहुत था क्योंकि इन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और ना हमें चाइनीज़ आती थी। तो हमने जैसे तैसे इनसे इशारों में बातें की, लेकिन फ़ोटो में हमने कहीं कोई मतलब कमी नहीं की। हमने भरपूर सारे फ़ोटो खींचे और वो लोग भी कुछ भी कम नहीं थे। खुशहाली के साथ भी उन्होंने फ़ोटो खींचे और फिर जब मैं पीछे रह गया था तो उन्होंने मुझे भी रिक्वेस्ट करके बुलाया और मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवाए। फ़ोटोशूट होने के बाद जब हम टॉप पर पहुँचे तो वहाँ जाके मुझे लगा धक्का, क्योंकि वहाँ जाके मुझे पता चला कि यहाँ से हमें करनी है एक राइड, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो तारे लटकी हैं और ये जो एक दीदी ऊपर से नीचे जा रही है, यही एक्टिविटी हमें करनी थी। हमें चूज़ करना था, एक तो हमें ये करना था या तो हमें एक ट्रॉली या पुली के थ्रू नीचे जाना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो है। ये मेरा सैमसंग का फ़ोन था और इतनी हाइट पे हम लोग थे कि इतने सुंदर व्यू में भी मुझे सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। तो मैंने फ़ोन चालू तो किया था कि मैं रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने फ़ोन की डायरेक्शन अपनी तरफ घुमा ली और पता नहीं क्यों, अब आप भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी सिटी सुंदर सी दिखाई दे रही है और यहाँ से मुझे जाना है नीचे। खुशहाली इस बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है और वो कह रही थी कि फ़ोन में उसे हैंड ओवर कर दूँ, लेकिन हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और हाँ, मैंने जब मेरे गाइड को पूछा था कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वापस जाना है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं सर, ये वन वे है, आना लिफ्ट से है और जाना इससे है। तो बड़े डरते डरते हमने ये किया और जब मैंने ये पूरा किया तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पे इतने घूस बम्स थे। आप देख रहे हैं मेरे स्किन के ऊपर कि घूस बम्स आए हुए हैं, क्योंकि वो हाइट से पूरी सिटी सुंदर दिख रही थी, लेकिन हम जब नीचे जा रहे थे तो बहुत डर। फाइनली 2 मिनट की ये जर्नी हुई पूरी और हम पहुंचे नीचे और मेरे चेहरे पे खुशी आप देख सकते हो, मैं कितना खुश हूँ। खुशहाली तो खुश थी क्योंकि उसको तो मज़ा आया, लेकिन मुझे डर लग रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी हुई। ये जो ऊपर आपको पुली दिख रही है ना वायर के ऊपर, उसी से हम नीचे आए हैं। तो आप सोच सकते हैं हम कितने ऊपर थे और कितने ऊपर से हम नीचे आए हैं। लेकिन ये मेरे लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। नीचे पहुंचने के बाद बाकी कपल का हम इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए आसपास हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया और वहाँ पे जो भी कारें थी और जो भी कुछ रखा हुआ था हमने उसके साथ फ़ोटोशूट करना जारी रखा। और यहाँ हमें हमारे टूर गाइड ने कहा कि अभी हमें जाना है हमारे होटल में चेक इन करने के लिए। तो जैसे ही हम हमारे रूम में पहुँचे, होटल में पहुँचे, ये था हमारा सुंदर सा रूम बड़ा सिंपल सा था, लेकिन रूम से जो व्यू था वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था और काफ़ी कंफर्टेबल था। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि हमें तुरंत रेडी होना था और निकलना था हमारे नेक्स्ट शो के लिए। तो हम अभी रेडी हुए, हमने वहाँ से गैलरी में बहुत सारे फ़ोटो खींचे। होटल बहुत सुंदर था और उसमें जो जो डेकोरेशन बना था वो भी काफ़ी सुंदर था, तो हमको तो बहुत मज़ा आ रहा था। हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद तो हमें और ही सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। यहाँ मैंने बहुत सारे फ़ोटो खींचे। अक्सर मैं फ़ोटो खींचने का काम करता हूँ, खुद फ़ोटो के सामने बहुत कम खड़ा रहता हूँ, लेकिन खुशहाली इस बार मेरे बहुत सारे फ़ोटो खींचने के लिए रेडी थी, इसलिए मैंने बहुत सारे पोजेस दिए। अब फ़ोटो तो ठीक ही आए हैं, लेकिन मैंने भी वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खिंचवा ही लिए। अल्टीमेटली हम लोग तो रेडी थे और समय के हिसाब से हम सबसे पहले आए थे, इसलिए हमें बहुत सारा समय मिला। हमने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो खींचे और बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। बाद में धीरे धीरे हमारे बाकी जो टूर मेट्स थे वो आने लग गए, तो हम उनके साथ ज्वाइन किए और उनके साथ बातें करनी शुरू की। लेकिन सबसे अच्छी थी इन सब में हमारी टूर गाइड, इसका नाम था शालिनी। वैसे तो इसका नाम था छालिनी क्योंकि ये थाईलैंड की थी, लेकिन इन्हें थोड़ी बहुत मराठी आती थी और जिससे हमारे टूर में काफ़ी मज़ा आया। फाइनल फ़ोटोशूट करने के बाद और बचे कुछ मेंबर की राह देखने के बाद हम लोग वहाँ से निकले, हमारी बस में बैठे और हम लोग पहुँचे थाईलैंड के सबसे फेमस अल्काजार शो में। अब इस शो में क्या है, इस शो में लाइट्स का, ड्रेसेस का इतना सुंदर यूज़ किया गया है, आपको 1 मिनट लगेगा कि क्या व्यू दिख रहा है और सडनली वो व्यू एक अलग व्यू में चेंज हो जाएगा जो इतना सुंदर रहेगा जिसे आप देखते रह जाओगे। हम भी इस शो में जब गए थे तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जैसे शो शुरू हुआ तो हमारे
होश उड़ गए, क्योंकि इतना सुंदर शो, एक पल में एक फ़ोटो, एक पल में दूसरा नज़ारा, एक पल में तीसरा नज़ारा, इतने फटाफट चेंज हो रहे थे। और लाइट से लेकर, ड्रेसेस से लेकर, डांसर्स इतने सुंदर थे कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसे शो शुरू हुआ, मैंने फ़ोटोग्राफी करने का काम शुरू किया और खुशहाली वीडियो शूट कर रही थी। तो ये सब जो कुछ फ़ोटोज़ हैं ये मैंने लिए हैं। इन सब फोटोज़ को लेते समय, ये सब डांस जब चल रहे थे, तो सबसे सुंदर थी ये लड़की जो मोरनी बन के आई थी, और इसे देखकर सब लोग हैरान थे कि ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये लड़की नहीं, ये लड़का है। हाँ, इस शो में काम करने वाले 100 में से 70 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लड़के हैं, और 30 या उससे कम लड़कियां हैं। मतलब मैक्सिमम जो है वो लेडी बॉयज़ है जो यहाँ पे डांस करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मैंने इस शो के बारे में आपको वर्बली तो बता दिया, लेकिन क्या आपको देखना है इसके बारे में? लकीली मुझे एक वीडियो मिल गया जो मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हुआ था, थोड़ा ब्लर है, कहीं कहीं क्लियर है, लेकिन आपको एक अल्काज़ार शो का पूरा आइडिया ज़रूर आ जाएगा। आप ज़रूर इसे देखिए। अगर आपको देखना है तो आप इसे चलने दीजिए, और नहीं देखना है तो सीधा जंप कीजिए 8 से 10 मिनट बाद वाले शॉट पे, जहाँ पे मैं आपको नई स्टोरी बताऊँगा इसी दिन की। अगर मेरी बात मानोगे आप तो ये भी देखिए, और लास्ट में आने वाला शकीरा शकीरा गाना भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा जैसे हमको भी आया था। तो गाइस चलिए अभी देखते हैं द ग्रेट अल्काज़ार शो। क्यों आ रहा है
explain it to you. Take a moment before you leave. गाइस था ना अमेजिंग शो। मुझे भी ऐसे लगा ये शो बहुत सुंदर था, बहुत अमेजिंग था, लेकिन मेरा कैमरा और मेरे फोटोज़ और ओवरऑल मेरे शब्द भी इसे आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आप जब खुद जाओगे और खुद देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अल्काज़ार शो कितना बढ़िया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम निकले बाहर निकलने के बाद यही जो मॉडल अंदर थे ये बाहर खड़े थे, इन्हें हमें कुछ पैसे देने थे और इनके साथ फ़ोटो खिंचाने थे। लेकिन हम तो ठहरे इंडियन लोग, हमने दूर दूर से सेल्फी शॉट खींच के हम बाहर चले आए, वापस चले आए और फिर हम जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स वहाँ से हमें हमारे बस में बैठा के ले जाया गया इंडियन रेस्टोरेंट में। हाँ, हमें हमेशा खाना और नाश्ता जो भी था हमेशा इंडियन रेस्टोरेंट में ही दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात थी। वहाँ पे थी डीजे की सुविधा उपलब्ध, तो हमारे सब कपल लोगों ने ज़ोरदार डांस किया। मुझे तो जितना आता था थोड़ा बहुत वो मैंने सब बाहर निकाल दिया और उसके बाद में पेट वगैरह सब रिलैक्स होके हमने ज़ोरदार खाना भी खाया। बाद में हम लोग निकल पड़े पैदल पैदल पटाया की सड़कों पर। मैं और खुशहाली निकले थे तो हमें ज्वाइन किया हमारे साथ में जो भी हमारे टूरमेट्स थे उन्होंने, कुछ ही लोग थे, बाकी लोग वापस चले गए होटल पे। लेकिन हमें हमारी आदत के हिसाब से एक्सप्लोर करना पसंद है, तो हम लोग धीरे धीरे निकले और हमने खाना खाने के बाद और सब फ़ोटो शूट करने के बाद पटाया का एक रिलैक्सिंग टूर किया। वहाँ की हर गली नुक्कड़ और जो भी मेडिकल शॉप थे, जो भी सब शॉप थे, उन्हें एक्सप्लोर किया और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग वापस गए होटल। डियर फ्रेंड्स, ऐसा रहा है हमारा पहला दिन पटाया में। हमने तो बहुत एंजॉय किया था। आई होप ये सीरीज़ देख के आपको भी अच्छा लगेगा और आगे के भी व्लॉग्स आप ज़रूर देखोगे। तो गाइज़ इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ इस ट्रैवल सीरीज़ में। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा।